आला हज़रत ने क्या फरमाया, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं आका पूछे बसा दिए हैं। आपने उलमा से सुना होगा, शोरा से सुना होगा, मेरे आका पैगंबर इस्लाम जिस रास्ते से गुजर जाते थे वो रास्ता महकने लगता है। आपने शोरा से नातिया शायरी की शक्ल में आपने सुना होगा, मेरे आका पैगंबर इस्लाम जिस गली से गुजरते थे वो गली महकने लगता है। मेरे आका जिस जगह थूक देते थे वो जगह महकने लगती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर जो पसीना आता था उस पसीने से मुश्को अंबर की खुशबू आने लगी। अब मेरे इमाम बरेली के ताजदार इस शेर से हमें और आपको पैगाम क्या देना चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, उसको आप गौर से सुनिएगा। पहले मैं आपको सरसरी तौर पर बता दूं, मेरे आका का नाम जाती दो है। कितने नाम है? दो जाती नाम है मेरे आका। एक नाम सबको पता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा नाम है अहमद। सिफाती नाम बहुत सारे, लेकिन जाती नाम मेरे आका के दो है। मेरे आका का नाम मोहम्मद, उनके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला, उनके दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनकी दादी का नाम हजरत फातिमा बिनते उमर और उनकी माँ का नाम हजरत सैयदा आमिना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अभी मक्का की सरजमीन पर आए नहीं है। रजब शरीफ का जैसे ही मुबारक महीना आता है, उस रजब शरीफ के मुबारक महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के नूर को हजरत सैयदा आमिना खातून की शिकम में जलवा अफरोज फरमाता है। रजब के महीने में जब अल्लाह के नबी के नूर को अल्लाह ने उनकी माँ आमिना खातून के शिकम में जब जलवा अफरोज फरमाया और उसके नूर के आने के 2 महीने तकरीबन हुए थे, हजरत अब्दुल्ला जो मेरे आका के वालिदे गिरामी थे उनका इंतकाल हो जाता है। लेकिन जैसे ही उनका इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद अब सैयदा आमिना खातून का मकाम देखें, उनका मर्तबा देखें, उनकी शान देखें, उनकी आज़मत देखें। तारीख में आता है हजरत सैयदा आमिना के शौहर के इंतकाल करने के बाद जैसे ही मेरे नबी का नूर सैयदा आमिना के शिकम में आया, आने के बाद सैयदा आमिना का मकाम ये हो गया कि अगर आप बाजार जाती है बाजार महकने लगता है, अगर आप गली से गुजरती है गली महकने लगता है, अगर आप आंगन में जाती है आंगन महकने लगता है, अगर आप गुस्ल खाने में जाती है गुस्ल खाना महकने लगता है। अलगरज की सैयदा आमिना खातून जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ महकने लगता है। तो जैसे ही हर जगह महकने लगी तो अरब की मक्का की कुछ खातून है, कुछ औरतें हैं, सैयदा आमिना खातून के ससुर सास हजरत फातिमा बिनत उमर के पास आ जाती है। आने के बाद शिकायत करती है, ऐ फातिमा बिनत उमर आपके घर की बहू है सैयदा आमिना जो मक्का की गली से गुजरती है गली महकने लगता है, मक्का के दिरो दीवार से गुजरती है दरो दीवार महकने लगता है, आंगन में आती है आंगन महकने लगता है। ऐ फातिमा बिनत उमर आपको पता है मक्का का एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है, एक कायदा और कानून है कि जिसका शौहर इंतकाल हो जाता है, जिसका शौहर इस दुनिया से पर्दा कर जाता है, जिसका शौहर इस दुनिया से चला जाता है, शौहर के इंतकाल करने के बाद अब बीवी श्रृंगार नहीं कर सकती, अब बीवी जीनत नहीं कर सकती, अब बीवी ज्यादा तेज खुशबू नहीं लगा सकती। लेकिन ऐ फातिमा बिनत उमर आपके घर की बहू है जो तेज खुशबू लगाकर चलती है, तेज खुशबू लगाकर मक्के की गली से गुजरती है, गली महकने लग जाता है और दरो दीवार महकने लग जाते हैं, मक्का के आंगन महकने लग जाते हैं। ऐ फातिमा बिनत उमर आप
कीजिए कि वो तेज खुशबू लगाकर मक्के की गली से ना गुजरे। जैसे ही हजरत फातिमा बिन्त उमर इतना सुनती है, सुनने के बाद क्या कहती है कि हाँ हाँ मैंने भी खुशबू सूंघी है, तुमने भी सूंघी है, लेकिन ये अजीब खुशबू है, ना तो मक्का की है, ना तो यमन की है, ना तो मुल्क शाम की है, पता नहीं कहाँ की खुशबू है। अल्लाह अकबर। अभी वो मक्का की खातून जो है शिकायत कर ही रही थी, इतने में खाना काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर में आ जाते हैं। जैसे ही घर में तशरीफ लाते हैं, हजरत फातिमा बिन्त उमर अपने शौहरे नामदार से कहने लगते हैं, ऐ मेरे शौहरे नामदार, आपको क्या पता, आपको क्या मालूम हमारे घर में क्या हो रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी बीवी फातिमा बिन्त उमर से कहने लगते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात, बताओ तो सही हो क्या गया है हमारे घर में, मामला क्या हो गया है। कहने लगती है कि अभी मक्का की चंद औरतें आई थी, आपके बहू के बारे में शिकायत कर रही थी कि आपके बहू तेज खुशबू लगाकर चलती है, आपके बहू तेज खुशबू इस्तेमाल करती है, आप अपने बहू पर कंट्रोल कीजिए, उन्हें मना कीजिए। जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब इतना सुनते हैं, सुनने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं, ऐ मेरे शरीके हयात, सुनो, तुम तो अपने घर में लोगों को जवाब देते देते परेशान हो, मैं तो मक्का के में लोगों को जवाब देते देते परेशान हूँ, क्योंकि मक्का के गली कोसों में जितने भी लोग होते हैं सब मुझसे पूछते हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर में कौन सी ऐसी खुशबू आ रही है, कौन सी ऐसी खुशबू है जो भीनी भीनी महक रही है, जो फूट रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी बीवी से कहने लगते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात, तुम तो अपने घर में जवाब देने से परेशान हो, मैं तो मक्का के लोगों को जवाब देते देते परेशान। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी बीवी से कहते हैं, जाओ तुम एक खातून हो, एक औरत हो, अपनी बहू से खुद पूछ लो कि वो कौन सी खुशबू इस्तेमाल करती है। जैसे ही इतनी बात सुनती है, सुनने के बाद कहने लगी, मैं जब जब उनके पास जाती हूँ मेरा कद नीचा हो जाता है, मेरा कद नीचा हो जाता है, मैं पस्त हो जाती हूँ। चुनांचे वो कहती, मैं जब भी जाती हूँ उनके पास, सैयदा आमिना का खातून का सर जो है ऊंचा हो जाता है और मेरा सर नीचा हो जाता है, इसलिए मुझे हिम्मत नहीं हो रही है। आपके घर की बहू है, आप खुद ही पूछ लीजिए कि वो कौन सा खुशबू इस्तेमाल करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थोड़ी देर के बाद जो है अपने बहू को आवाज देते हैं, ये बेटी आमिना, जरा मेरे करीब आओ, जरा मेरे पास आओ। सैयदा आमिना खातून जैसी इतनी बात सुनती है, फौरन अपने ससुर की बारगाह में आती है। आने के बाद कहने लगी, अब्बा हुजूर, क्या आपने मुझे बुलाया है, क्या आपने मुझे बुलाया है? कहा बेटी बुलाया है। कहा बताइए किस लिए बुलाया हुआ, किस लिए बुलाया है आपने? कहा बेटी मैंने इसलिए बुलाया है कि मक्का की कुछ खातून आई थी, तुम्हारे बारे में शिकायत कर रही थी कि तुम खुशबू लगा रही हो, तेल इस्तेमाल करती हो, तुम खुशबू तेल इस्तेमाल करती हो। बेटी बताओ तुम कौन सा खुशबू लगाती हो? जैसी इतना हजरत आमिना सुनती है, कहने लगती है अपने ससुर से, ना तो मैं कोई खुशबू इस्तेमाल करती हूँ, ना तो मेरी सहेली ने आज तक किसी खुशबू को मुझे दिया है, और ना मैंने कभी खुशबू का कोई भट्टी देखा है, मैंने कभी कोई इत्र नहीं लगाया है। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, बेटी आखिर कौन सी खुशबू इस्तेमाल करती हो? ये खुशबू आ कहाँ से रही है? जैसे इतना कहते हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत आमिना कहती है, ये मेरे ससुर, अब बात छुपाने की नहीं रह गई है, अब बात बताने की आ गई है। कहा बेटी बता दो कि वो कौन सी खुशबू है जो हमारे घर से फूट रही है। हजरत आमिना कहने लगी, ऐ मेरे ससुर सुनिए, वो खुशबू कोई और खुशबू नहीं है, जिस दिन से आपके पोते मोहम्मद अरबी का नूर मेरी शिकम में जलवा फराज हो गया है, ये उसी नूर की खुशबू है। मैं गली में जाती हूँ, गली महकने लगता है, बाजार में जाती हूँ, बाजार